बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ ओरिजिनल ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी घर में चना दाल बनाते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, आपस में जुड़ जाती है और उसका सूप सेपरेट हो जाता है और दाल सेपरेट हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन जब से मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो अब ऐसा नहीं होता। और इस वीडियो में मैं वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको यूज़ करते हुए मैंने इस दाल को बनाया, और जिनको यूज़ करते हुए आप भी हमेशा इसी तरह से परफेक्ट ढाबा स्टाइल चना दाल बना सकते हैं। रेसिपी में यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 250 ग्राम्स या फिर 1 पाव चने की दाल ले ली है। इसको मैंने ना भिगोया है और ना ही अभी तक धोया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो दें, तो फिर आपको इसको बॉईल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब इसको वॉश करने के बाद बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर ये चने की दाल है, तो अगर आप इसको ओवरनाइट भिगो देंगे तो फिर आपको बॉईल करनी नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही मैंने 2 ले लिए मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैं स्लाइसिस में कट कर लूँगी। 3 हरी मिर्ची ली हैं, इनको भी स्लाइसिस में कट करेंगे। एक मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है, इसे भी हम स्लाइसिस में कट करेंगे लेकिन छिलके उतार के। और उसके साथ यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक ले लिया, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसका पेस्ट होगा 1 खाने का चम्मच, ये इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर आप स्पाइसेस को देख लेते हैं। तो मैंने 2 प्लेट्स में स्पाइसेस ली हैं, दोनों जाएंगी दाल में, लेकिन इनकी टाइमिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर। और उसके साथ यहाँ पर दूसरी प्लेट में मैंने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच। कसूरी मेथी ली है, आधा खाने का चम्मच, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत मज़े की भी लगती है। और उसके साथ काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच। 3/4 कप इसमें ऑयल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने वॉश की हुई दाल को एक प्रेशर कुकर में ऐड करना है, इसमें हम पानी डाल देंगे। और अब इस दाल को हमने इतना बॉईल करना है कि ये 50% तक डन हो जाए। अच्छी तरह से इसको हमने बॉईल नहीं करना, सिर्फ 50% तक डन करेंगे। तो जितनी देर में हमारी दाल बॉईल हो रही है, तो हम यहाँ पर प्याज फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएं, डार्क ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। और ये फ्राइंग का प्रोसेस हम करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो थोड़ी सी लहसुन की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसके मैंने छिलके उतार दिए थे। और अब हम टमाटर ऐड करने के बाद इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से नहीं गली, ये 50% डन है और 50% हम इसको कुक करते हुए डन करेंगे। तो यहाँ पर देख लें जी, तमाम हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर आपको एक टिप देती जाऊँ कि हम मसाले ऐड करने के बाद उसको जितना अच्छे से भूनेंगे, जितना अच्छे से हम उसको फ्राई करेंगे, खाने का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले हरी मिर्चें, और इसके साथ ही इसमें जाएगी चने की दाल, जो कि 50% तक हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। तो अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और ये दाल अच्छी तरह से मसाले के साथ मिल जाए और फ्राई हो जाए।
तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। अब पानी की क्वांटिटी का आपने अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जो दाल है वो इसमें डूब जाए, ऊपर से दाल नज़र नहीं आनी चाहिए। या फिर आप इसमें 2 ग्लास या फिर 2.5 ग्लास अपने अंदाजे से पानी ऐड कर दें और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ के कवर कर दें। 25 से 30 मिनट तक इसको हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि दाल गल ना जाए। तो यहाँ पर 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसका कवर मैंने हटा दिया है। दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसका पानी थोड़ा सा हम और ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया, और यहाँ पर हमने जो बाकी के मसाले ऐड करने थे, जिसमें हमने लिया था कुटा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी और उसके साथ साथ काली मिर्च का पाउडर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि इसको जो पानी है वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारी दाल डन है, इसको हम डिश में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप इसको ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसके बगैर मेरी कोई भी वीडियो कोई भी रेसिपी आपको नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।